अब सीज फायर खत्म हो गया तो फिर इजराइल और हमास जंग में क्या हो रहा है? कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इजराइल ने एक बार फिर से कारनामा करना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसा कौन सा बेहद खास प्रोजेक्ट है जिस पर चाइना काम कर रहा था और कहा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ी तबाही का शिकार हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच 24 नवंबर को शुरू हुआ युद्ध विराम एक हफ्ते के बाद शुक्रवार को खत्म हो गया। माना जा रहा था कि इस युद्ध विराम को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और इस समझौते को तीसरी बार बढ़ाया जाएगा, लेकिन दोनों पक्षों में विराम बढ़ाने पर लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। कहा गया कि हमास ने एक बार में ये मांग किया कि मैं सारे बंधकों को छोड़ दूंगा और आप ऐसा करो, सारे जो फलस्तीनी लोगों को आपने गिरफ्तार किया है उसे रिलीज कर दो। अब इजराइल जो 7,000 के करीब गिरफ्तार किए गए फलस्तीनी हैं उनके बारे में कहता है कि ये आतंकी हैं, इनमें से कई तो टॉप के लीडर हैं, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। यानी कि दोनों पक्षों में विराम बढ़ाने पर लेकर कोई सहमति नहीं हुई और ऐसे में शुक्रवार को फिर से गाजा में लड़ाई शुरू हो गई। युद्ध विराम खत्म होने का समय नजदीक आने के साथ ही इजराइल की सेना में हलचल बढ़ गई थी। इजरायली फौज के टैंक और वाहन गाजा बॉर्डर पर शुक्रवार को जमा होने लगे। युद्ध विराम खत्म होते ही इजरायली सेना ने गाजा में अपना अभियान शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने युद्ध विराम के बाद लड़ाई शुरू करने की जानकारी दी। आईडीएफ की ओर से कहा गया कि एक सप्ताह तक लड़ाई के विराम के बाद गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ फिर से सैन्य अभियान शुरू किया जा रहा है। इजरायली सुरक्षा बलों ने हमास पर और हमास ने इन पर युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए। इजरायली सेना की ओर से कहा गया कि हमास ने सीज फायर तोड़ते हुए उसके क्षेत्र में गोलीबारी की है। इजरायली सेना ने भी लड़ाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। युद्ध विराम के 7वें दिन हमास ने गाजा पट्टी से 2 बार में 8 बंधकों को रिहा किया। हमास ने इनको रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधियों को सौंप दिया। इसके बाद बंधकों को मिस्र के रास्ते इजराइल लाया गया। दूसरी ओर इजरायली जेल विभाग ने पुष्टि की कि मानवीय संघर्ष विराम के 7वें दिन उनकी ओर से 30 और फलस्तीनियों को रिहा किया गया है। 7 दिन में हमास की ओर से 105 बंधकों को छोड़ा गया और इजराइल ने 240 कैदियों को रिहा किया। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले अक्टूबर को शुरू किए थे। हमास के इजराइल पर हमले के जवाब में इजराइल ने ये कार्रवाई शुरू की थी। करीब 50 तक चली लड़ाई के बाद 24 अक्टूबर को कतर और मिस्र के प्रयासों के बाद दोनों पक्ष सीज फायर पर राजी हुए थे। दुनिया के कई देशों की ओर से युद्ध विराम को लंबा करने के लिए अपील की गई थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद विराम नहीं बढ़ सका है। इजरायली पीएम और सेना ने पहले ही ऐलान कर दिया कि सीज फायर के बाद एक बार फिर उनकी ओर से गाजा में लड़ाई की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो यहाँ अभी शांति वाला खेल खत्म हो चुका है और इस शांति के खेल के खत्म होने के साथ नए खेल यहाँ पर शुरू हो गए हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या चल रहा है? जैसा हमने देखा अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि नासा के चीफ भारत आए और नासा के चीफ भारत आने का मकसद बहुत सारा था। एक तो इन्होंने कुछ बड़े ऐलान किए, जैसे कि इसरो के साथ मिलकर नासा काम करेगा, निसार प्रोजेक्ट अगले साल लॉन्च होगा और इसके अलावे नासा और भारत मिलकर काम करेंगे। नासा भारत के स्पेस स्टेशन में मदद करेगा। ये कई सारी बातें नासा के चीफ ने कही और उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी और ये बात कही थी कि चाइना कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिसको लेकर नासा को अब खुद पर भी उतना भरोसा नहीं है। नासा को ऐसा लगता है कि हम इस वक्त बहुत पीछे हैं और अगर हमने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी तो आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। इसलिए भारत के साथ नासा साथ आना चाहता है और साथ इसलिए भी क्योंकि भारत चंद्रयान 3 जैसी चीजें बना चुका है तो भारत के काबिलियत पर भी एक बड़ा भरोसा हो गया है। चाइना और पाकिस्तान की तरह केस नहीं हो रहा है कि चाइना पेलोड लेकर जाएगा पाकिस्तान का
जाएगा और पाकिस्तान अपनी जनता को कहेगा देखो भैया हम भी अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, चाहे किसी की पीठ पे लद के क्यों ना पहुंचे हो, लेकिन हम भी अंतरिक्ष में। तो यही केस है। पर यहाँ पर आखिर चाइना ऐसी क्या चीजें कर रहा है जिसको लेकर नासा, भारत ये सारे मिल रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड तक साइन हो रहा है। तो इसके पीछे है नासा की हर दिन करीब मानी जा रही है कुछ न कुछ नई एक्टिविटी हो रही है, और ये नई एक्टिविटी खास तौर पर अंतरिक्ष को लेकर तैयार की जा रही है। अंतरिक्ष को लेकर चाइना बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, और इसी क्रम में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना एक ऐसे डिजाइन पर काम कर रहा है जिस डिजाइन को कहा जाता है रीयूजेबल एयर लॉन्च्ड ऑर्बिटल रॉकेट, यानी एक ऐसा रॉकेट जो बना हो एक ऐसे मटेरियल से कि उसको बार बार रीयूज किया जा सके, बार बार इस्तेमाल किया जा सके। अभी क्या होता है, जब भी एक सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है एक रॉकेट उसके साथ बर्बाद ही हो जाता है। पर चाइना एक बड़े सिस्टम पर काम कर रहा है, और चाइना का ये सिस्टम किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिस पर कहा गया कि 300 केजी के पेलोड को डिलीवर किया जा सके। कहा गया कि ये जो पूरा रॉकेट सिस्टम होगा, ये रॉकेट सिस्टम 3 स्टेज में लॉन्च्ड होगा और हर एक का वेट करीब 20 केजी होगा, और ये रीयूजेबल होगा, यानी एक बार ऑपरेशन के बाद बर्बाद नहीं होगा। और इस प्रोजेक्ट को लेकर किस पर काम चल रहा था, तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं आप, ये है चाइना का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर, और इस सेंटर का नाम है जिक्वान। जिक्वान के आसपास अगर आप देखेंगे तो जिक्वान के आसपास ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जो मरुभूमि है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान में एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जहां पर ये परीक्षण करता है अपने व्हीकल्स की, किस तरीके से व्हीकल्स लॉन्च करना है, रॉकेट के मोटर सिस्टम की वगैरह की यहाँ पर खूब जांच करता है। अब इसी क्रम में एक तस्वीर वायरल हो रही है, स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, और इस तस्वीर को लेकर अभी कई तरह के सवाल हो रहे हैं। तस्वीर पर तारीख है 28/10/2023, और इस 28/10/2023 में और 28/11/2023 में एक बड़ा अंतर दिख रहा है। 28/10/23 यानी 28 अक्टूबर के महीने में ये जगह सही सलामत, जबकि हैरी स्टारर इनके द्वारा ये दिया गया है तस्वीर, 28 नवंबर के दिन देखा गया कि इस जगह में कुछ तो हुआ है। अब ऐसा माना जाने लगा कि इस जगह में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। ठीक ऐसी ही तस्वीर और अक्टूबर और नवंबर महीने की ही संयोग से देखिए 2021 की भी है, और कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में तबाही मची है, कोई ब्लास्ट हुआ है, और क्या अगर ये ब्लास्ट हुआ है तो ये उसी प्रोजेक्ट को लेकर है जो जिस प्रोजेक्ट पर चाइना काम कर रहा है। खैर, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वैसे चाइना से बातें निकलना आसान नहीं है, पर एक चीज तो जरूर है, सफल वही होता है जो बार बार कोशिश करता है, फेल भी होता है फिर भी सफल होता है। कहने का अर्थ ये है कि चाइना यहाँ अंतरिक्ष के लिए बहुत जोर शोर से लगा हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।